ये है 29/97 का प्रातः क्लास। दिन दिया है कुछ भी सहन करना पड़े, लेकिन इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना। बाप को पवित्रता की ही मदद चाहिए। रिकॉर्ड चला, नए निहीन को राह दिखाओ। तुम बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं हे प्रभु हम अंधे हैं, दर दर पग पग ठोकरे खाते रहते। दर दर मन घर किसे कहते? घर का जो दरवाजा होता है उसको कहते हैं दर। है ना? अनेकों मनुष्य आत्माओं की बुद्धि रूपी दरवाजे के सामने जाकर के ठोकर खाते रहते हैं। करना क्या चाहिए? भगवान का दर मिला हुआ है तो वो पकड़ना चाहिए या दर दर ठोकर खाना चाहिए? कहते भी है अपने को आपे ही कि हम अंधे की औलाद अंधे हैं। ये प्रभु आओ, गुरुओं के दर, मंदिरों के दर पर, नदियों के दर पर, तीर्थों आदि के दर पर धक्के खाते रहते। अर्थ तो नहीं जानते कि हमारा वह बाप है। प्रभु को भी अनेक नाम दे दिए, कहते हैं निराकार नाम रूप से न्यारा है। अब नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज नहीं होती। तुम कहते हो परम पिता परमात्मा, नाम रूप से न्यारा हो सकता है क्या? बाप समझाते हैं आजकल के मनुष्यों की सूरत भले मनुष्यों की है, परंतु है बंदर में। लक्ष्मी नारायण की सूरत वो तो मनुष्यों की है, परंतु उन्हों की देखो महिमा कितनी है। तो आप ही गाते रहते हैं कि हम अंधे हैं। बाप आकर जब रास्ता बताते हैं तो सज्जे हो जाते हैं। बाप जो ज्ञान का सागर है वह तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। और कोई भी साधु संत सन्यासी मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता नहीं बता सकते, तो उनको गुरु कैसे कह सकते? ड्रामा में उनका पार्ट है इस बात का। गुरु बनने का, दर दर ठोकरें खिलाने का, भारत को पवित्रता पर थमाना। बल पवित्र तो रहते हैं परंतु ज्ञान योग से नहीं पवित्र बनते। दवाई खाकर इंद्रियों को मुर्दा बना देते हैं। इसमें तो कोई ताकत नहीं। ताकत तो तब मिले जब गृहस्थ व्यवहार में रहते, वैसे पुरुष दोनों चैम्बर रहते, शादी कर फिर पवित्र रहे।
क्या मतलब? शादी करने की परमिशन दे दी क्या? न, शादी कर फिर पवित्र बने। ये बात बराबर है। ताकत तो तब मिले जब गृहस्थ व्यवहार में रहते व स्त्री पुरुष दोनों स्वयंवर रखे, शादी करे फिर पवित्र रहे। उसको कहा जाता है बाल ब्रह्मचारी युगल। तो लक्ष्मी नारायण का स्थापना हो गई। गंधर्वी विवाह हो जाने से गारंटी हो जाती है कि वो पवित्र रहते हैं। आपके पास पोता मिल आ जाता है। पवित्रता की निशानी क्या है? जहाँ प्योरिटी होगी वहाँ यूनिटी जरूर होगी। मान लो शुक्ला और वो प्रिंसिपल साहब जो दिल्ली के हैं, सुंदरलाल जी, उनका गंधर्वी विवाह हुआ। तो अब दिल्ली की यूनिटी उन्होंने बनाई फिर क्या? कि सारी दिल्ली 5 खंडों में बटी हुई। यहाँ प्योरिटी है, उसकी निशानी क्या होगी? प्योरिटी से क्या बनेगी? यूनिटी बनेगी। फिर बाबा ने बोला कि अगर कोई पवित्र रहते हैं युगल बन करके भी, तो वह है ज्ञान के अनुसार पवित्रता। जो लक्ष्मी नारायण का गायन है, यहाँ भी बाप से बल मिलता है। इस बात का वो ज्ञान के सोच के मिलते रहते हैं, वो बात एक अलग है। लेकिन ज्ञान के टोट के लेते रहें और सन्यासी जैसी पवित्रता धारण करने का अहंकार करें, तब तो ज्ञान की बात नहीं बनती। सत्युग में देवी देवता पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, उनको पवित्र रहते भी बच्चे थे। मनुष्य ये नहीं जानते कि परमपिता परमात्मा कैसे बैठे उनको ताकत देते। जो घर गृहस्थ में रहते पवित्र युगल जोड़े तैयार हो जाते हैं। होने तो हैं कि नहीं होने? जो घर गृहस्थ में रहते भी नगन नहीं होते हैं। द्रौपदी ने पुकारा था कि ये दुशासन हमको नगन करते हैं। दूसरा पे ऐसी ये बहुत बच्चियां पुकारती हैं। कौन सी बच्चियां? कहाँ की बच्चियां? सीढ़ी में चित्र दिया हुआ है, वो कहाँ की बात है? द्रौपदी ने पुकारा था कि ये दुशासन हमको नगन करते हैं। ऐसे यहाँ भी बहुत बच्चियां पुकारती हैं। तो सीढ़ी में जो चित्र नगन करने का दिखाया गया है, वो बाहर की दुनिया की बात है या तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों की बात है? बंधे नहीं। अब जिसको भी बांध लिया जाए। पति का काम होता है परवरिश करना, रक्षा करना, तन से धन से, समय संपर्क संबंधियों से। तो कोई भी हो,
परमात्मा आकर 21 जन्मों के लिए नग्न होने से बचाते। द्रौपदी कोई एक नहीं थी, तुम सब द्रौपदियां हो, हैं तो सब द्रौपदियां। पद तो सबके ध्रुव हैं, ध्रुव पद हैं, क्योंकि ज्ञान में चलते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो पद तो निश्चित है, कोई न कोई मिलेगा, कोई न कोई माला में वो पद डिक्लेयर होगा। लेकिन नंबरवार द्रौपदियां हैं। नंबरवार क्यों हो जाती है? तुम सब द्रौपदियां हो, एक द्रौपदी की बात नहीं, लेकिन नंबरवार क्यों हो जाती? हाँ, श्रीमत पर चलने की बात है। ध्रुव तारा मिसल जितना निश्चय बुद्धि होकर चलते हैं बाबा की श्रीमत पर, उतना ऊंची पद बनता है, ध्रुव पद बनता है। तुम बच्चों को शिक्षा मिलती है, भल पति तुम्हें मारे पीटे, परंतु तुमको सहन करना है, क्योंकि पवित्र होने बगैर तुम पवित्र दुनिया के मालिक तो बन नहीं सकती। कल्प कल्प तुम माताएं ही शिव शक्तियां बनी हो। जगदम्बा सरस्वती की शेर पर सवारी दिखाते हैं। ये भी महिमा तुम्हारी है। देखिए कोई मूर्ति ऐसी जिसकी शेर पर सवारी दिखाते हैं, और उसके मुकाबले एक दूसरी भी है जिसकी गधेड़े पर से सवारी दिखाते हैं। कौन सी है? अरे ऐसी भी कोई देवी है जिसकी गधे पर सवारी दिखाते हैं? नहीं देखी? हैं? अरे इस साल अव्यक्तवाणी में भी बोला है। शेर माने तो शेर ही होता है, गधा माने गधा ही होता है, हैं? अच्छा, डिस्कस कर लेना बाद में। हैं? अव्यक्तवाणी नहीं पड़ी क्या इस साल की? हैं? क्यों? याद रखो। हैं? अब करना क्या है? कोई धंधा थोड़ी तो करना नहीं, यही करना है। जगदम्बा सरस्वती की शेर पर सवारी दिखाते हैं, यह भी महिमा तुम्हारी है। कोई हंस पर सवारी दिखाई जाती है, कोई की उल्लू पर सवारी दिखाई जाती है, कोई की गधे पर सवारी दिखाई जाती है। सवारियां तो दिखाई गई है ना देवियों को। यहाँ देवी की बात हो रही है, जगदम्बा और जगदम्बा की भुजाएं भी तो होंगी ना। ये है ही पतित दुनिया अथवा आसुरी दुनिया। पावन दुनिया माना ईश्वरीय दुनिया। तो राम आकर राम राज्य स्थापन करते हैं। पवित्रता है फर्स्ट। काम विकार कितना बलवान है। अच्छे अच्छे मनुष्य भी कह देते हैं इम्पॉसिबल है जो कोई पवित्र रह सके। अरे सतयुग में देवी देवता संपूर्ण निर्विकारी थे,
तुम महिमा गाते हो आप सर्वगुण संपन्न, हम नीचे पापी हैं। तो उनको बनाने वाला कोई तो होगा ना। क्या बनाने वाला? सर्वगुण संपन्न। बाप ने संगम युग पर आकर के सतयुग की स्थापना की है। कोई होगा उनको बनाने वाला, ऐसे तो नहीं सिर्फ बिंदी होगा, नाम रूप वाला होगा ना। इसलिए बोला बाप ने संगम युग पर आकर के सतयुग की स्थापना की है। ऐसे नहीं आए और गए और सतयुग की स्थापना हुआ नहीं। ब्रह्मा के तन में आकर के चले जाते हैं, फिर बाद में अपने आप सतयुग की स्थापना होती रहती है या बच्चे कर लेते हैं। बाप ही आकर आसुरी दुनिया को दैवी दुनिया बनाते हैं। दैवी दुनिया बनाने के लिए, आसुरी दुनिया का विनाश करने के लिए बाप को आना पड़े। तो लोग तो पतित का अर्थ भी नहीं समझते। क्या तो पतित का अर्थ नहीं समझते? क्या बात है, पतित का अर्थ नहीं समझते हैं? समझाने वाला ही नहीं बात है। अरे वो पतित शब्द का अर्थ नहीं मालूम? पतित का अर्थ पता ही नहीं है क्या? है? पतित का मतलब ही है गिरता हुआ। शक्ति से क्षीण होता हुआ। तन भी पतित, माना तन की शक्ति भी क्षीण होती, मन भी पतित। जो विकार में जाने वाले हैं उनकी बुद्धि ज्ञान में चल न सके तो मन भी भ्रष्ट होता है। और जब तन और मन भ्रष्ट रास्ते में लगेगा तो धन तो अपने आप उसी रास्ते पर जाएगा। तो बोला लोग तो पतित का अर्थ भी नहीं समझते। अरे तुम पुकारते हो कि हम सब पतित हैं, हे पतित पावन आओ। भारत पवित्र था तो डबल सिर ताज था। हम सब पतित हैं। इस दुनिया में जो पुकारते हैं वो सब पतित हुए, वो पुकारते हैं। सारे ही पतित हैं पतित दुनिया में, तो फिर पुकारते किसको? जो इस सृष्टि पर आकर के पतित न बने, उसका गायन क्या है शास्त्रों में? नहीं, उसका गायन है अमोघ वीर्य। कौन है? शंकर के लिए गायन है ना कि शक्ति क्षीण होती है उसकी भी। बुलाते हैं पतित पावन आओ, हम सब पतित हैं। भारत पवित्र था तो डबल से ताज था। डबल से ताज माना कौन सा डबल? पवित्रता का ताज कैसा होता है? हाँ, चेहरे के आसपास वो प्योरिटी की रोशनी आंखों से, चेहरे से, मस्तक से दिखाई देती है। वो चित्रों में किस तरह दिखाई जाती है? वो लाइट का ताज दिखाया जाता है सिर्फ सर के चारों तरफ, शरीर के चारों तरफ नहीं। या ये भी कह सकते हैं कि जैसे धर्म पिताओं के चित्र दिखाए गए हैं, तो चित्र देखने से ही पता चलता है कि उनकी बुद्धि इस साकार दुनिया में
नहीं है। जैसे निराकारी पवित्र दुनिया में उनकी बुद्धि लटकी हुई है, इस दुनिया से उनका लगाव, अटैचमेंट नहीं है। तो बोला पुकारते हो हम सब पतित हैं, हे पतित पावन आओ। भारत पतित था तो डबल से ताज था। अब तुम हर एक की बायोग्राफी को भी जानते हो। अब तुम बाप के बच्चे बने हो, तुमको गॉडफादर ही बुद्धि में याद आता है। ही क्यों लगा दिया? गॉडफादर ही बुद्धि में आता है, ही क्यों लगाया? ही का मतलब क्या? ओनली गॉडफादर, उस एक के सिवाय कोई दूसरा याद नहीं आता। वह बाप निराकार है। वह बाप परम धाम में रहने वाला है। ऐसे बाप को बिल्कुल याद नहीं करते तो जानवर ठहरे ना। जानवर भी अपने माँ बाप को जानते हैं। मनुष्य इस समय बहुत दुखी है। मौत का देखो कितना डर लगता है। डर के मारे सबकी क्या बात? क्या बात है? डर के मारे सबकी शकल है। वो तो कुछ लेगा नहीं। छापने वाले उल्टा पलटा छाप रहे, बुद्धि कहीं और। डर के मारे सबकी शकल ही कैसी हो गई है। माना वो चेहरा निराकारी स्टेज वाला देखने में नहीं आता, निस्तेज शकल दिखाई पड़ती है। अब बाप कहते हैं मौत सामने खड़ा है। पहले खून की नदियां बहेंगी। पहले खून की नदियां बहेंगी कहाँ? बाहर की दुनिया में कि ब्राह्मणों की दुनिया में? ब्राह्मण की दुनिया में खून की नदियां बहेंगी। ब्राह्मण तो अहिंसक होते हैं। वो खून नहीं, वो स्थूल खून होता है जो बाहरी दुनिया की स्थूल लड़ाई होती है तो उसमें स्थूल खून बहता है। जिसका ज्यादा खून बह जाता है उसमें कमजोरी आ जाती है। तो हुई हद की बात। आत्मा की शक्ति है संकल्प, और आत्मा जो मन बुद्धि है उसमें दो प्रकार का खून वहाँ भी बहता है, काला खून और लाल खून, शुद्ध खून। शरीर में 16,000 नसें नाड़ियां मानी जाती है। 16,000 गोपिकाएं ही हैं वास्तव में चैतन्य में, विराट पुरुष की। उनमें 8,000 हैं लेफ्टिस्ट और 8,000 हैं राइटियस खून बहाने वाली। जो राइटियस खून बहाने वाली है वो निराकार बाप से प्रीति बुद्धि है। एक बाप, दूसरा न कोई, और बाकी 8,000 वो देहधारी गुरुओं में फंसने वाली है। तो वह बाप निराकार है, परम धाम में रहने वाला है। ऐसे बाप को बिल्कुल नहीं जानते तो जानवर ठहरे। अब बाप कहते हैं मौत सामने खड़ा है, पहले खून की नदियां बहेंगी फिर दूध की नदियां बहेंगी।
खून की नदियां माना ब्राह्मणों की दुनिया में भी संकल्पों का खून बहेगा। क्यों क्यों बहेगा ये खून? क्योंकि एक बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हैं, तो जैसे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि असुर आपस में ही लड़ करके खत्म हो गए। तो खून की नदियां बहती हैं, फिर दूध की नदियां बहेंगी। अब बाप तुमको विषय सागर से निकाल और क्षीर सागर में ले जाते हैं, जहाँ दूध ही दूध होगा। लक्ष्मी नारायण क्षीर सागर, क्षीर माना क्षीर खंड। जैसे चावल चीनी दूध मिलकर एक हो जाता है, दोनों पानी की दुनिया में नहीं। क्षीर सागर सतयुग में लक्ष्मी नारायण है, चित्रों में दिखाते हैं। यहाँ तो दूध पीने के लिए भी नहीं मिलता। क्या मिलता है? दूध की बदले क्या मिलता है? या तो पाउडर मिक्स मिलता है या पानी मिक्स मिलता है, यूरिया भी मिला देते। सतयुग में कोई चीज की कमी नहीं रहती। बरोबर भारत पहले स्वर्ग था, अभी नरक। एक दो को डसते रहते। डसते शब्द क्यों बोलते हैं? बोला कौन किसको डसता है? डसने का शब्द किस जानवर के लिए यूज होता है? और सर्प की जो दी जाती है मिसाल, वो किस लिए दी जाती है? अभी नरक है, एक दो को डसते रहते हैं, सर्प मिसल। शंकर को क्या दिखाए हैं? सांप लिपटे हुए हैं। तो क्या अर्थ हुआ? हाँ, विषैली जो मनुष्य आत्माएं हैं वो चिपकी हुई है। शंकर की आजू बाजू, कमर में, सर पर, गले में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पांचों की यादगार है। काम की यादगार किस जगह? कमर में। क्रोध की यादगार घूंसा मार हुआ बाई भुजा। और लोग ही मुस्लिम क्या करते हैं? गंदा काम करते, भीख मांगते रहते हैं, चोरी करते रहते हैं, डकैती डालते रहते हैं। लोग तो मोह की फांसी कहाँ लगती है? 29/4/97 का प्रातः क्लास, दूसरा पेज का मध्याह्न। तो मोह की फांसी कहाँ लगती है? गले में। और अहंकार, इन सबका भाव कौन है? दे अहंकार। तो वो सर्प एक दो को डसते रहते हैं। शंकर को चारों तरफ सर्प दिखाई जाते हैं। वो मस्त बैठा रहता है, फिर प्रभावित हो जाता है सर्प। तपस्या भंग हो जाती है। एक दो को डसते रहते हैं। शकल भी मनुष्य की है, परंतु चलन गंदी है। एक दो में लड़ते झगड़ते रहते है ही पाप आत्माओं की दुनिया। तो फिर सदाचारी कहाँ से आए? कोई ने दान पुण्य किया तो सदाचारी हो गया क्या?
ज्यादा चित्ते हुए इसलिए दिखा दिए कि चंदन जैसे क्या पता नहीं, लिपटे रहे तो भुजन, उसको कोई असर ही नहीं पड़ता। नहीं, ब्रह्मा को थोड़ी कहीं चित्र में दिखाते हैं सर्प वगैरह लिपटे हुए, उनको चित्र में दिखाया। एक दो को लड़ते, एक दो में लड़के झगड़ते रहते हैं, है पाप आत्माओं की दुनिया। माता पिता गुरु गुसाई सब पाप आत्मा बनाते हैं। ये क्या माता पिता भी, माता पिता पाप आत्मा बनाते हैं। बाहर की दुनिया की बात बताए गए हैं। हाँ, अंदर की दुनिया की बात नहीं है। ब्राह्मण की दुनिया की बात बताते हैं क्यों बाबा? पहले ब्राह्मण को पढ़ाई पढ़ाते हैं कि बाहर की दुनिया वालों को पढ़ाते हैं? हाँ, हाँ। तो कौन सी दुनिया के लिए पढ़ाई है ये? अब ब्राह्मणों के लिए तो पढ़ाई कहाँ? जब ब्राह्मणों की दुनिया की बता रहे हैं तो माता पिता कहाँ के होंगे? ब्राह्मणों की दुनिया के माता पिता होंगे ना। शादियां करते हैं, चलो शादी न की, किसी कन्या को घर में ही रखा। बाबा कहते हैं कि नौकरी की टोकरी नहीं उठानी, माता पिता और पैसे नहीं करो, पैसे कमाओ, सब क्या कहेंगे? नहीं तो कहना चाहिए क्या करो कर रहे, या तो शादी करो या श्रीमत चलो। खुद ज्ञान में चल रहे हैं, खुद स्वर्ग में जा रहे हैं, सब मत हो जाओ। हम क्यों होना पड़ता है? बाबा अगर कोई बात मुरली में बोलते हैं, डांटते भी हैं, तो किस लिए डांटते हैं? हम कौन लिए डांटते हैं? कमजोरी है तो उसको निकालना नहीं है, सती को जाना नहीं है, स्वर्ग आना नहीं है। हाँ, तो बाण होते इसलिए राम के, हाँ होते इसलिए है कि परिवर्तन हो जाए। धर्मराज की सजा होगी तो बहुत अच्छे बाण। धर्मराज का पाठ अभी नहीं है, वो सदगुरु का पाठ है, वो बहुत सख्त पाठ है, वो पाठ नहीं है अभी। माता पिता गुरु गुसाई सब पापात्मा बना, क्योंकि सब रावण की मत पर है, श्रीमत पर नहीं चलते। यहाँ गुरु नहीं है, गुरु बन के नहीं बैठ जाते हैं। नहीं, बाबा ने तो, बाबा की तो बोल ज्ञान है, बाबा ऐसे ही कहते रहते हैं, नहीं करना चाहिए। ऐसे कहने वाले नहीं गुरु बन के बैठ जाते हैं। हाँ, वाह, मालूम ब्रह्मा बाबा का चित्र रखने के बारे में है, तो ये चित्र घर में क्यों टके संगे हुए? कोई भी बात अगर श्रीमती के खिलाफ कोई बात है तो उसे रावण का बताया समझो, तो समझते कहाँ? माता पिता गुरु गुसाई सब पापात्मा बनाते हैं, क्योंकि सब रावण की मत पर हैं, राम की मत पर नहीं। देवताएं कितने पवित्र सुखी थे। राम राज्य और रावण राज्य किसको कहा जाता है, यह भी भारतवासी नहीं जानते। चलो न जानते हो भारतवासी, हम संगम युगवासी तो जानते हैं। संगम युगवासी ब्राह्मण तो जानते हैं क्या राम राज्य क्या है और रावण राज्य क्या है? क्या है जल्दी बताओ। राम राज्य राम द्वारा स्थापित किया जाए तो राम राज्य। अच्छा चलो स्थापित नहीं हुआ, स्थापित करना है, अभी स्थापन हो रहा है, स्थापन हुआ नहीं, तो क्या करें उस समय?
अभी तो बताया दर दर ठोकरें खाते रहते हैं। एक दरवाजे पे गए, बुजुर्ग की दरवाजे पे, वो मत ली, धक्का खाया। फिर दूसरे दरवाजे पे गए, वो मत ली, फिर धक्का खाया। एक की मत पर चलना मानो राम राज्य, और अनेकों रावण की कितने मुख होते हैं? 10 मुख, 10 तरह की बातें बताए गए। तो राम राज्य और रावण का राज्य किसको कहा जाता है, यह भी भारतवासी नहीं जानते हैं। भारतवासी नहीं जानते तो फिर कौन बताता है? भारतवासियों को कोई बताता है क्या? भारतवासियों को कौन बताता है? तुम बाप नहीं बताता है डायरेक्ट। तुम भारतवासी किसके द्वारा जागते हो? भारतवासी कुंभकर्ण किसके द्वारा जगते हैं? तो विदेशी के द्वारा जगते हैं। विदेशी बाप को पहले पहचान लेते हैं, भारतवासी नहीं पहचान पाते। तो राम की पहचान किसने दी? विदेशी ने दी, भारतवासी नहीं जानती। राम राज्य चाहते हैं, परंतु वह कौन स्थापन करते हैं यह नहीं जानते। चाहते तो है राम राज्य, लेकिन चलते हैं फिर गांधी जी की मत पर। नाम ही क्या रख दिया? नाम क्या रख दिया उनका? महात्मा, गांधी है, इंदिरा और फिर गांधी। तो गांधी तो सबकी बुरा होता है। अगर पवित्र हो तो फिर पवित्रता का राज्य स्थापन कर दे। और क्या कौन सा राज्य स्थापन हो गया? गांधी जी के द्वारा कौन सा राज्य स्थापन हो गया? और ये रावण राज्य बन गया कि राम राज्य बन गया? प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य, कौन सा राज्य बन गया? रावण राज्य बना ना। अनेकों की मत चल रही है। पंचायती राज्य, पंच कितने? 4 नहीं, 3 नहीं, 5 का राज्य, 5 सिरों का राज्य। राम राज्य चाहते हैं, परंतु वह कौन स्थापन करते हैं यह नहीं जानते। इस समय मनुष्य को जो पैसा दो तो उससे पाप ही करते हैं। चाहे वो मनुष्य गुरु हो या कोई भी मनुष्य हो, उसको जो भी पैसा देंगे तो उससे करेगा क्या? पाप ही करेगा, क्योंकि है ही पाप आत्माओं की दुनिया। तो पैसा कहाँ दें? मनुष्य को देंगे तो पाप करेगा, और घर परिवार में तो मनुष्य होते हैं। अब तुमको चलना है बाप की मत पर। तुम समझते हो हम तो बाप से वर्षा लेंगे ही, यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। 63 जन्म तुम विकार में गए हो, अब एक जन्म पवित्रता की मदद करो। उसको बाप को पवित्रता की मदद करो। अब पवित्रता की बाप को मदद करेंगे तो रहना क्या पड़ेगा? पवित्र रहना पड़ेगा। कृष्ण गोरा था, फिर काम कटारी पर बैठने से अब श्याम बने हैं। तीसरा पीठ, फिर ज्ञान चिता पर बैठने से घोरा स्वर्ग का मालिक बनते हैं। तुम ही देवता थे, अब असुर बन गए हो, ये चक्र है। पूज्य सो फिर पुजारी, सन्यासी गए थे आत्मा सो परमात्मा। क्या सन्यासी खास क्यों कहते हैं आत्मा सो परमात्मा?
जो घरघाट छोड़ के भागते हैं वो क्यों कहते हैं? घर को भी छोड़ते हैं, घर वाले को भी छोड़ते हैं, क्या कहते हैं? आत्मा तो परमात्मा। क्यों? वो कहते हैं, ये दिखाते हैं कि जो आत्मा है तो परमात्मा, हमारी आत्मा भी तो परमात्मा है, वही रूप है ना। तो रात दिन का फर्क हो गया। एक दो को उल्टा ज्ञान देते हैं, माता पिता गुरु आदि सब एक दो को गिराते रहते हैं, ड्रामा अनुसार उनको गिरना ही है। गुरु तो सबने किया ही होगा। अब तुमको गुरुओं का गुरु, पतियों का पति, बेहद का बाप मिला है तो उनकी श्रीमत पर चलना है, मिला है तो। परमपिता परमात्मा को तो मानते हो, शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु समझते नहीं। तो शिव बाबा ने आकर के क्या किया, कैसे किया? सोमनाथ का इतना बड़ा मंदिर बनाया है। जरूर भारत में ही आए। कैसे आया, क्या किया, कुछ भी बता नहीं सकते। ये भी परंपरा से चला आता है। गंगा का मेला, कुंभ का मेला कहते हैं, परंपरा से चला आता है। ऐसे बताते रहते हैं उल्टी बात। तो क्या परंपरा से चला आया? ये मेले मलाखड़े कब शुरू हुए? सतयुग से, त्रेता से, द्वापर से, कलयुग से, संगम से शुरू हुए। द्वापर में मेले मलाखड़े नहीं लगते थे। नदियों के किनारे मेले लगने शुरू हुए हैं तब, जब नदियों में नाले गिरना शुरू हो गए हैं बड़े बड़े शहरों के। हाँ, द्वापर और कलयुग, कहाँ जहाँ मेल हुआ, कलयुग में खास करके मेले आदि लगते हैं। लेकिन कहते हैं परंपरा से चले आए हैं। गंगा का मेला, कुंभ का मेला कहते हैं परंपरा से चला आता है। ये सब उल्टा बता रहे। क्या सतयुग से ही दुनिया पति थी? जो कुछ बताते हैं तो कुछ नहीं समझते। इसको भक्ति मार्ग कहा जाता है। क्राइस्ट आया, फिर कब आएगा कोई को पता नहीं। प्रदर्शनी में तुम हजारों को समझाते हो, फिर भी कोटों में से कोई निकलता है। यहाँ कौन सी प्रदर्शनी समझाते हैं? यहाँ ज्ञान रत्नों की प्रदर्शनी है। अभी तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा पाते हो। तुम जानते हो अभी दुनिया बदल रही है। तुम कहते हो कि हम सन्यासियों को भी पवित्र है। रह करके दिखाएंगे। किसको दिखाएंगे? सन्यासियों को भी हम पवित्र रहकर दिखाएंगे। आगे चलकर वे लोग भी मानेंगे। कौन? हैं? हाँ, ब्राह्मणों की दुनिया में जो घरघाट छोड़ने वाले सन्यासी हैं वो भी मानेंगे। क्या मानेंगे? आगे चलकर वे लोग भी मानेंगे। क्या मानेंगे? कि इन्हों को शिक्षा देने वाला परमपिता परमात्मा है। किन्हों को? एक दो को या ढेर को? तुम सिर्फ यह सिद्ध करके बताओ कि बाप सर्वव्यापी नहीं है। क्या? एक व्यापी है, दो व्यापी नहीं है, तीन व्यापी नहीं है, एक व्यापी है। ये बात समझाओ। गीता श्री कृष्ण ने नहीं गाई है क्या? गीता का ज्ञान श्री कृष्ण अर्थात ब्रह्मा की सोल ने नहीं दिया है। किसने दिया है? तो जिसने गीता का ज्ञान दिया है
उनकी एकदम आबरू चट्ट हो जाए। क्या कहने से? सर्वव्यापी कहने से। एक व्यापी तुम साबित करेंगे तो आबरू क्या हो जाएगी? सन्यासियों की आबरू चट्ट हो जाएगी और तुम्हारी आबरू बच जाएगी। ये सब कुछ पिछाड़ी में होगा। तुम बच्चे अभी समझते हो परमपिता परमात्मा हमारा बाप है। पहले सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर ये रचना रचते हैं। ब्रह्मा है प्रजापिता। क्या बोला है? ब्रह्मा है प्रजापिता। कौन सा ब्रह्मा? पहला मुख, दूसरा मुख, तीसरा मुख, चौथा मुख, पांचवा मुख है? हाँ, ब्राह्मण इस सृष्टि पे होंगे या सूक्ष्म वतन में? इस सृष्टि पर ही होने चाहिए। ब्रह्मा ही ब्राह्मण पैदा करते हैं। ब्राह्मण वर्ण है सबसे ऊंचा। शिव बाबा के मुखवंशावली ब्राह्मण। किसके मुखवंशावली? शिव बाबा के मुखवंशावली। वो है कुकवंशावली। वो ब्राह्मण क्या है? ब्रह्मा की कुख को याद करते हैं। और तुम बच्चे हो, मुखवंशावली का अर्थ क्या हुआ? जो मुख से निकली हुई बात है, ज्ञान है, श्रीमत है, उसको मानने वाले हो। बाप की श्रीमत पर चलने से तुम पावन बनने वाले हो। देहधारियों को भूल जाना है। मेहनत है। अभी नाटक पूरा होता है, जो भी एक्टर्स हैं सब चले जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे। क्यों? को याद करने वाले उस समय नहीं थे। उस समय बाबा की गोद से ज्यादा प्यार करने वाले थे कि बाबा की मुरली को बड़े ध्यान से सुनते थे। बाबा के चेहरे में हो रहे कोई ध्यान से देखते रहते थे, लंबे चौड़े गोरे चिट्ठे शरीर को, या वो मुरली ध्यान से सुनते थे। बाबा के महावाक्यों पर ज्यादा ध्यान देते थे। दोनों तरह के थे कि एक तरह के थे? जल्दी हाँ ना करो, दोनों प्रकार के थे। लेकिन बाबा जीवित थे, इसलिए वो तन में वो निराकार ज्योति थी, तो प्रभाव ऐसा था कि उसमें सब मर्ज था, कुछ पता नहीं लगता था। होते हैं तो वो ज्ञान के, वो ज्ञानी तो आत्माएं होंगी। अरे यहाँ ये सिर्फ माँ की बात थोड़ी, तुम लौकिक दुनिया की बात करो। लौकिक दुनिया में शिव थोड़ा ही प्रवेश है। अरे यहाँ तो हमें मूल तत्व क्या पकड़ना है? मूल तत्व पकड़ना किसको है? सबको पकड़ना है या शिव को पकड़ना है? तो फिर आप दुनिया की ऐसी मिसाल दे रहे हैं, वहाँ तो ये मिसाल लागू नहीं होती। वो है कुकवंशावली। बाप की श्रीमत पर चलने से तुम पावन बनने वाले हो। देहधारियों को भूल जाना है। मेहनत है। अभी नाटक पूरा होता है, जो भी एक्टर्स हैं सब चले जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे। राम गयो, रावण गयो, बाकी बचेंगे कौन? दोनों तरफ के थोड़े ही बचेंगे, बाकी सब वापस चले जाएंगे। हैं? और दूसरे जो धर्म है वो रावण संप्रदाय के धर्म है, विदेशी धर्म या राम संप्रदाय के हैं? रावण संप्रदाय के है ना। लेकिन उनमें से भी अच्छी अच्छी आत्माएं चुनी जा रही कि नहीं चुनी जा रही? उनमें से भी आधार मूर्ति भी चुने जा रहे हैं, बीज रूप आत्माएं भी चुनी जा रही हैं। तो जो श्रेष्ठ हैं वो ही बचेंगे या सब बचेंगे? लेकिन उनमें भी दो तरह के होंगे, राइटियस भी होंगे और लेफ्टिस्ट बीज भी होंगे। इसलिए बोला
दोनों तरफ के थोड़े थोड़े ही बचेंगे, बाकी सब वापस चले जाएंगे। फिर मकान आदि बनाने वाले, सफाई करने वाले, वो भी बचते हैं। क्या कहा, मिस्त्री स्त्री चाहिए कि नहीं है? हैं? अरे वो स्थूल मकान की बात करते हैं बाबा। मकान किला किसे कहते हैं? ईंटों से ही मकान बनता है। कौन सी ईंटें हैं यहाँ तो चैतन्य ईंटें हैं। हाँ, तो मकान आदि बनाने वाले भी चाहिए। वो फटाफट मकान बना के तैयार कर देंगे संगठन रूपी के लिए। सफाई करने वाले भी बचते हैं। क्या झाड़ू वाड़ू लगाने वाले चाहिए कि नहीं? वो भी बचते हैं। तो समय चाहिए ना। हम भी चले जाएंगे, तुमको राजाई में जन्म मिलेगा, ये किसने कहा? हा? हम भी चले जाएंगे, ये किस? हम माना एक या दो? हम माने एक होता है, मैं माने एक होता है। मैं चला जाऊंगा, हम चले जाएंगे। हम का मतलब है कि ब्रह्मा बाबा भी चले जाएंगे, शिव भी चले जाएंगे। दोनों में से कोई नहीं बचेगा कि बचेंगे। हम भी चले जाएंगे, तुमको राजाई में जन्म मिलेगा। है? तुमको माना जो सन्मुख बैठा हुआ है उसको, सेकंड पर्सन को। तुमको राजाई में जन्म मिलेगा तो फिर सफाई करते हैं। क्या कहा? राजाई में जन्म मिलेगा, राजाई चाहिए तो साफ सुथरा महल चाहिए राजाई के लिए, या गंदा कूड़ा करकट कोई स्थान चाहिए, झोपड़ी कोपड़ी चाहिए? बाबा ने कहा है जहाँ जन्म वहाँ जीत। कर्मों पर जिसके ऊपर विजय पाई जाती है वही जाके जन्म मिलता है। बच्चा आता है जन्म लेने, इसी घर में प्रवेश करता है तो माँ बाप से टट्टी पेशाब साफ करवाता है। तो ये माँ बाप को टट्टी पेशाब साफ क्यों करनी पड़ी? कहाँ ऐसे कर्म हुए? जरूर बच्चे ने कोई अच्छे कर्म किए होंगे ना, और माँ बाप ने दुष्कर्म किए होंगे। तो माँ बाप बच्चे की क्या करते हैं? अगले जन्म में टट्टी पेशाब साफ करते हैं। बच्चा क्या बनता है? राजा जैसा। और वो उसकी सफाई करने वाले क्या बनते हैं? दास दासी। बाबा ने कहा है जहाँ जीत वहाँ जन्म। भारत में ही जीत होगी, बाकी वह सब खलास हो जाएंगे। राजाएं आदि जो धनवान होंगे वो बचेंगे, जिनके पास तुम जन्म लेंगे। क्या कहा? सारी सृष्टि का फिर तुमको मालिक बनना है। ऐसे भी नहीं यहाँ का धन दौलत कोई तुमको वहाँ काम में आवेगा क्या? यहाँ की धन दौलत तो वहाँ सब खलास हो जाएगी। यहाँ की मिल्कियत तो बट नाटे पैनी है, वहाँ सब कुछ नया बन जाएगा। हीरे जवाहरातों की खानियां भरपूर हो जाएंगी, नहीं तो महल कहाँ से बनेंगे? तो देखो कितनी बुद्धि चाहिए समझने की इन बातों को। चौथा पीस, तुम बच्चे अभी डबल अहिंसक बनते हो। तुम जानते हो कि हम कोई भी हिंसा नहीं करते, न कर सकते। यहाँ तो डबल हिंसा है। सतयुग में हिंसा होती ही नहीं, उनको ही स्वर्ग कहा जाता है। किनको? जहाँ न स्थूल हिंसा हो और न विकारों की हिंसा हो, उसको स्वर्ग कहा जाता है। बाप कहते हैं तुम समझते हो ना, ये ज्ञान साहूकारों के लिए मुश्किल है। क्या? तुम लेना मुश्किल नहीं है। क्या मुश्किल है? हाँ, प्रैक्टिकल जीवन में धारण करना मुश्किल है। बाबा है गरीब निवाज और शिव बाबा तो दाता है। ये मकान आदि भी सब तुम्हारे लिए हैं। कौन से हैं? कौन से मकानों की तरफ इशारा किया? अरे हैं? उस समय कौन से मकान बाबा ने बनाए थे?
जो भी सामान मकान बनाए थे माउंट आबू में, उनके लिए क्या बोला, ये मकान आदि सब तुम्हारे लिए ही है, विश्व का मालिक तुमको ही बनाता हूँ। तो फिर मैं नए मकान में क्यों बैठूं? क्या बच्चे कहते महल में आके रहो, बाबा कहते मैं महलों में बैठता ही नहीं हूँ, मैं तो कुटिया का बाबा हूँ। यह बाबा कहे हम तो नहीं बैठेंगे। बाबा कहते हैं मैं नहीं बैठता तो तुम कैसे बैठेंगे? मैं जाता हूँ सोमनाथ मंदिर में। बाबा कहते हैं मैं नहीं बैठता तो तुम कैसे बैठेंगे? अरे महाराज जगो है? मैं नहीं बैठूंगा तो तुम कैसे बैठेंगे? तो शिव बाबा नहीं बैठेगा तो ब्रह्मा को भी नहीं बैठने देंगे। शिव बाबा कहते हैं मैं अभोक्ता हूँ, असोचता हूँ। अभोक्ता असोचता का अर्थ क्या है ये भी तुम जानते हो है? अभोक्ता असोचता का अर्थ क्या है? असोचता मैंने निश्चिंत, कोई चिंता नहीं। निश्चय की निशानी क्या? निश्चिंत, जो पाना था तो पा लिया। अभोक्ता बोलना नहीं, कोई बस जीव चलाना ही नहीं, जीव से कुछ खाना ही नहीं, आँख से कुछ देखना ही नहीं। देखना है, सुनना है, खाना है, पीना है, चलना है, सब कुछ करना है, लेकिन जैसे करते हुए नहीं किया, कोई असर नहीं। तो अभोक्ता असोचता का अर्थ क्या है ये भी तुम बच्चे जानते हो, वो नहीं जानते। मीठे मीठे सिकिले बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नहीं।